इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और लोग कहते हैं कि इधर भीड़ मत लगाओ, इधर से थोड़ी हवा आने दो। तो वहाँ पे तो जियांग कहता है कि लो, उसे मत छुओ, उसे हम नहीं हिला सकते। वो कहता है कि जियांग, क्या तुमने हॉस्पिटल वालों से बात की? तो जियांग कहता है कि जियांग जो है वो जो को कहता है जाओ देख के आओ, जाओ लाइट को देख के आओ कि क्या हुआ है। तो जो यू है वो कहता है ओके। तभी याई जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाता है। तो असिस्टेंट जो डायरेक्टर है वो कहता है क्या, गुस्से में बोलता है। तो फिर जब असिस्टेंट डायरेक्टर पीछे मुड़ के देखते तो कहता है ओ याई। तो वो जो है असिस्टेंट डायरेक्टर याई को कहता है कि यहाँ पे जो है सब चीज़ जो है वो गड़बड़ हो गई है, तो जो आज जो हम है ना शूट नहीं कर पाएंगे, तो तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। हमारे पास इस शूट पे डॉक्टर भी नहीं है। तो जो यही कहता है कि हमारे शूट पर डॉक्टर नहीं है, पर मेरे को ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है तो मैं मदद करता हूँ। तो असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है पर ये बच्चा, डायरेक्टर कहता है कि अभी एम्बुलेंस को जो है आने में कम से कम 20 मिनट लग जाएगा। तो डायरेक्टर जो है वो भागते भागते कहता है कि जल्दी आओ, इसकी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करो। तो यही कहता है ठीक है मैं आता हूँ। तो डायरेक्टर जो है जल्दी आओ कह के चाहता है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है कि यहाँ पर स्टंट मैन को ही नहीं चोट लगी है, यहाँ पर लाइट सपोर्ट को भी नुकसान हुआ है, साथ में क्रेन को भी वो झुका दिया गया है, इसलिए लाइट सेक्शन के लोग भी घायल हो गए हैं। किसी के पास बच्चे को देखने का भी समय नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से इस बच्चे को लेकर अपने साथ चले जाओ। तभी डायरेक्टर आता है और कहता है कि याई, तुम यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हो? यही कहता है कि मैं बस आ गया। तो जो है असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है ठीक है तुम जाओ, पर इस बच्चे को देखने मत देना क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून है। तो यही कहता है ओके असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं इसको नहीं जाने दूँगा। उसके बाद जो यही है वो रूर को कहता है कि रूर तुम यहाँ से कहीं मत जाना और किसी के साथ मत जाना, यहीं पर जो है तुम बैठे रहो, ठीक है, और अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो यही कहता है कि रूर तुम यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है। तो जो रूर है वो कहता है ओके। तो जो याई है वो रूर को कहता है तो उन अंकल को मत देखना जिन्हें चोट लगी है, उन्हें खून आ रहा है, उन्हें ना ज़्यादा चोट लगी है, मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने के लिए ताकि वो जल्दी अच्छे से ठीक हो जाए। तो और तुम जो है यहीं पे बैठे रहना। तुम्हें याद है जब तुम्हारे पैर दरवाजे से टूट गया था, तुम्हें कितना दर्द हुआ था? तुम यही रहना, ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तो रूर कहता है ठीक है। तो फिर यही जो है फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाता है और कहता है चलो अब ट्रीटमेंट हम करते हैं। उसके बाद जो है पहले जो खून को रोकने, तो यही कहता है कि पहले हमें खून को रोकना होगा, तो इस तरह प्रेस करो। तो रूर जो है वो याई को देख रहा होता है और वो जो है वो खून को भी देख रहा होता है और वह कहता है कि वह जो गंदा सामान जो है वो याई के लिए जा रहा है। तो रूर जो गंदा चीज़ जिस चीज़ को कह रहा है वो खून होता है। तो रूर जो है वो भागते भागते याई के पास जाता है और याई को बुलाता है कि याई। तो भागते हुए जो है रूर जो है ना वो गिर जाता है। तो वो कहता है कि फिर रूर जो है वो गिर जाता है, वो गिरते हुए कहता है कि मुझे चोट लग गई। फिर वो खड़ा होकर फिर से भागने लग जाता है। तो तभी वो जो है वो डायरेक्टर से टकरा जाता है। तो डायरेक्टर रूर को धक्का दे देता है और डायरेक्टर उसे गुस्से से देख रहा होता है और कहता है कि ये तुम्हारा प्लेग्राउंड नहीं है। तो रूर जो है वो कहता है कि हटो मिस्टर, मुझे याई के पास जाना है। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम याई को नहीं देख सकते, तो यहाँ से जाओ। तो जो रूर है वो याई को देखता है और कहता है कि याई डेंजरस। तो डायरेक्टर कहता है तुम ऐसे समय में भी एक जगह नहीं रुक सकते हो। तो तुम जब से यहाँ पे आए हो तब से यहाँ पे सभी चीज़ें जो है वो गलत हो रही है। तभी जो डायरेक्टर जो है वो रूर को मारने जाता है। तो प्लीज़ गाइस मैं उसके आगे बताऊँ, प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। डायरेक्टर जो है वो याई को मारने जाता है, तभी जो है पीछे से बॉस जो है
वो उसका हाथ पकड़ लेते तो डायरेक्टर जो है पीछे मुड़कर देखता है। तभी बॉस कहते हैं तुम्हें परमिशन किसने दी मेरे बेटे को छूने की। तो रूर डर कर अपनी जो है आंखें बंद कर लेता है। तो जो रूर है वो नो कहता है। तो फिर जो है वो रूर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है जो बॉस है उसने डायरेक्टर का हाथ पकड़ा होता है। तो एक लड़की जो है वो लड़की कहती है कि लिटिल मास्टर आप मेरे पास आ जाओ। तो वो डायरेक्टर के हाथ से उसको ले लेती है। तभी जो है बॉस का जो बॉडीगार्ड है वो डायरेक्टर का हाथ मोड़ देता है। तो डायरेक्टर कहता है कि कौन हो तुम लोग, तुम मुझे क्यों दर्द दे रहे हो, मुझे छोड़ो। तो बॉस कहता है कि ये बच्चे को कार में ले जाओ। तो लेडी कहती है यस सर। तो जो यस सर तो जो तभी रूर जो है वो तेज तेज से चिल्लाने लग जाता है। कहते हैं कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, तो मुझे जाने दो। और बॉस फिर जो है वो रूर का फेस देखता है और मन में सोचता है कि कितना ज़्यादा क्यूट है। तो रूर जो है वो हिलता है तो कहता है कि मुझे याई के पास जाना है। तो बॉस कहता है ठीक है तुम जाओ और उसे देख लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तभी हम याई को देखते हैं। वो कहता है अच्छा है हमने ब्लीडिंग को रोक दिया है, अब हमें एम्बुलेंस का वेट करना चाहिए। तभी जो है वो रूर भागते भागते आता है और याई को गले लगा देता है। तो याई कहते हैं क्या? तो वो कहता है रूर तुम। तभी जो है याई जो है वो बॉस को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे बाहर के लोगों को आने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो बॉस कहता है कि मैं नहीं आया हूँ, मैं नहीं आया होता, ये जो है ये मेरे बच्चे को मार रहा था। तो यही यही कहते हैं मार रहा था। तो जो है रूर कहता है कि ये जो मोटे अंकल है ये बहुत बुरे हैं, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। तो डायरेक्टर कहता है मुझे सच्ची में दर्द हो रहा है। तो जो यही कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूर को मारने की। तभी यही भागते हुए आता है और जो अपना जो लेफ्ट पैर है वो जो है वो डायरेक्टर को मारता है अपने लेफ्ट पैर से और कहता है कि भाड़ में जाओ। मैं इससे पहले भी ये लंबे समय से करना चाहता था, इससे पहले भी जो है आपने बहुत सारी गलतियाँ करी है पर मैंने उससे आपको कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी यही फिर डायरेक्टर को जो है गाली देता है और कहता है आज आप बहुत दूर तक चले गए, तुमने मेरे प्यारे बेटे को मारने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ आज मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो जो बॉस जो है और उसकी सेक्रेटरी दोनों याई को देख रहे होते हैं और जो बॉस के साथ जो लेडी सेक्रेटरी होती है वो हंसने लग जाती है। याई जो है वो फिर चुप हो जाता है और फिर कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर लेना है। तो रोज जो है वो डायरेक्टर को चिढ़ाने लग जाता है। तो यही कहता है अब ठीक है चलो याई हम घर चलते हैं। तो यही जा रहा होता है बॉस के सामने से। तभी बॉस जो है वो याई को देख रहा होता है जाते हुए। तो जो बॉस का जो बॉडीगार्ड है वो याई के जो है पीछे खड़ा हो जाता है और बॉडीगार्ड जो है वो याई को जो है रोक लेता है जाने से। तो याई रुको हमें छोड़ दो। तो बॉस कहता है कि इन्हें लेके चलो। तो उसके बाद जो है बॉस को जो है जो बॉस के जो गार्ड लोग हैं वो याई को उठा लेते हैं और याई और रूर को और उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। उसके बाद जो है जो बॉस के घर का सीन देखते हैं। याई कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें छोड़ो हमें घर जाना है। तो बॉस कहता है कि सुबह के 2:30 बज गए हैं, तुम इस समय एक बच्चे को लेकर कैसे जा सकते हो। तो याई जो है वो रोड को देखता है और कहता है ये तो सो गया। तो जो बॉस जो कहता है अब तुम्हारे पास और कोई मुझे तुम्हारे से और कोई बहाना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि जैसे स्टूडियो में रूर के साथ हुआ वो दोबारा हो, तो ऐसा हो। तो बॉस कहता है कि तुम जो है वो रूर को संभालने के लायक नहीं हो। तो उसके बाद जो है जो बॉस है वो याई को जो है उसका रूम दिखाता है और कहता है कि तुम आज इस रूम में रहोगे। बॉस जो है वो याई को घूर घूर के देखने लग जाता है और याई नर्वस हो जाता है। फिर याई जो है वो रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है हाँ अब शांति मिली। तो याई जो है वो रूर को बेड पे सुला देता है और उसके बाद वो नहाने चला जाता है। याई जब नहा के बाहर आता है तो देखता है कि रूर जो है वो उठ गया होता है। तो याई कहता है कि रूर तुम क्यों उठ गए। तो रूर कहता है कि याई
मुझे तुम्हें हक करना है। तो याई कहता है रोर, जो याई जो है वो रोर को हक करता है। तो रोर कहता है कि मैंने आज बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना देखा। तो मैंने देखा कि तुम्हें जो है तुम्हारी बॉडी पे चोट लग गई है। तो याई जो है वो रोर को जो है नीचे उतारता है। तो याई जो है वो रोर को टाइट से पकड़ लेता है और जो है रोर जो है वो याई के ऊपर चढ़ने लग जाता है, जिससे जो है याई के फेस पे चोट लग जाती है। और रोर जो है वो याई के चढ़ते चढ़ते उसके बालों को पकड़ के चेक करता है कि रोर को याई को कहाँ पे चोट लगी है। तो जो याई कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे को कहीं चोट नहीं लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। और रोर मुझे छोड़ो, मुझे कहीं पे भी चोट नहीं लगी है। साथ ही गाइस हमारा ये एपिसोड आज यहीं ख़त्म होता है। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो प्लीज़ गाइस जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय, फिर मिलेंगे हम।